عوام उनके हम आवाज थे। इंतखाबी नताइज ने मुल्क की तारीख में पहली बार जागीरदारी और बरादरी के निजाम पर कारी ज़रब लगाई। सिर्फ 3 बरस पहले वजूद में आने वाली सियासी पार्टी की शानदार फतह भुट्टो ही का करिश्मा थी। जनाब भुट्टो खुद 5 हलकों से इंतखाबात में कामयाब हुए। बाद में शातिरों ने कई खेल खेले। मुल्क पर एक और जंग मुसल्लत कर दी गई। इस जंग के दौरान जनाब भुट्टो ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और अक़वाम आलम को कौम के जज्बात से आगाह किया। दूसरी समत हमारे हुक्मरान बैनुल अक़वामी ताकतों के हाथों कठपुतलियां बनते रहे। मुल्क दोलख्त हो गया। सिर्फ 6 बरस पहले जंग जीतने वाली कौम और फौज को पूरी दुनिया में रुस्वा कर दिया गया। वक्त के हुक्मरानों के लिए इस्तीफा के अलावा कोई और चारा न था। इसीलिए जनाब भुट्टो को न्यूयॉर्क से बुलाया गया। जनाब भुट्टो ने पाकिस्तान बचाने के लिए 20 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार संभाला। पाकिस्तान अपनी तारीख के शदीद तरीन बहरान से गुजर रहा था। जंग में शिकस्त के सबब तमाम मुस्तहकम इदारे तबाह हो चुके थे। शिकस्त हर दिल को शिकस्ता किए हुए थी। दुश्मन की नजरें बाकी मांदा पाकिस्तान पर थी। 90,000 फौजी दुश्मन की कैद में थे। मौजूदा पाकिस्तान का 5,000 मुरब्बा मील इलाका दुश्मन की तहवील में था। 12 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके थे। जनाब भुट्टो ने कौम के जख्म पर मरहम रखा, कौम का मोराल बुलंद किया। जनाब भुट्टो ने पाक फौज की तंजीम नौ की। एक जनरल की सरबराही में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर कायम किया ताकि फौज के तीनों शोबों में हम आहंगी हो। मशरकी हिस्से में 3 डिवीजन फौज के खात्मे के बाद उन्होंने 6 डिवीजन नई फौज बनाई। दिफाई शोबे में खुद किफालत के लिए एक क्रैश प्रोग्राम का आगाज किया और दूसरे ममालिक से बड़े पैमाने पर असलहा हासिल किया। तकरीबन 200 तैयारों की शमूलियत से पाक फिजाइया की कुव्वत बढ़ाई गई। पाक बहरिया को भी तरक्की दी। नेवल एविएशन यानी बहरी हवाबाजी का नया शोबा कायम किया। फौजी नाक़दीन का कहना है कि पाकिस्तान के दिफा और मुसल्लह अफवाज की तामीर के लिए जनाब भुट्टो ने खारजा उमूर के मुकाबले में ज्यादा खिदमत अंजाम दी। जंगी कैदियों के मसले पर भारत से इब्तदाई गुफ्त-ओ-शनीद के बाद जनाब भुट्टो 28 जून 1972 को लाहौर से शिमला रवाना हुए। मुहतरमा बेनजीर भुट्टो भी उनके हमरा थी। पाकिस्तान की इंतहाई कमजोर पोजीशन थी। फतेहीन से मुज़ाकरात आसान न थे। हर दिल में वसवसे सर उबार रहे थे। हारी हुई जंग के बाद जनाब भुट्टो ने दलाइल की जंग लड़ी और कौम को फतह से हमकनार किया। 2 जुलाई 1972 को शिमला माइदे पर दस्तखत हुए। इसी माइदे की वजह से कालकोठरियों में इंसानियत सोज मजालिम सहने वालों को अपने घर के आंगन नसीब हुए। जनाब भुट्टो ने मुल्क के लिए दबाव से आजाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की बुनियाद रखी। बड़ी ताकतों से दोस्ताना मरासिम, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात की उस्तवारी और बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान के खोए हुए वकार की बहाली उनकी खारजा पॉलिसी के रहनुमा उसूल थे। बाद में फौजी मायदे, सीटों से अलहदगी, साबिक मशरकी जर्मनी, अवामी जमहूरिया कोरिया, वियतनाम, गिनी बसाओ और कंबोडिया को तस्लीम करना इसी सिलसिले की कड़ी थे। जनाब भुट्टो ने ताल्लुकात की बहाली में जाती सिफारती मरासिम भी इस्तेमाल किए। फ्रांस के साबिक सदर देस्ता ने सच ही कहा, भुट्टो ने नेपोलियन और डिगाल की मानंद बैनुल अक़वामी तवाज़ुन में इक़्तिदार का आलमी तस्वुर अपनाया और उसे भरपूर हकीकत पसंदी और महारत से मरबूत करके दूसरे मुल्कों से मुज़ाकरात किए। सदर भुट्टो इक़्तिदार संभालने के फौरन बाद 20 ममालिक के तूफानी दौरे पर रवाना हुए और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने वाले दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। जनाब भुट्टो 31 जनवरी को अवामी जमहूरिया चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंचे तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया।
لیے پاکستان کو بڑے پیمانے پر فوجی، اقتصادی اور فنی امداد دینے کا اعلان کیا۔ جناب بھٹو مارچ 1972 میں روس تشریف لے گئے۔ انہوں نے روسی وزیر اعظم الیکسی کوسیجن سے جنوبی ایشیا اور پاکستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، اور وہ ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر کے ایک نیا عہد شروع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جناب بھٹو ہی نے دسمبر 1973 میں روس کی امداد سے قائم ہونے والے اسٹیل ملز کا سنگ بنیاد رکھا۔ ستمبر 1973 میں جناب بھٹو نے امریکہ کا دورہ بھی کیا، جس میں صدر نکسن نے پاکستان کی یکجہتی کو امریکی خارجہ پالیسی کا اہم ستون قرار دیا۔ مئی 1975 میں وزیر اعظم بھٹو نے ایک بار پھر امریکہ کا دورہ کیا، صدر فورڈ سے ملاقات کی۔ نائب صدر راک فیلر نے ایک استقبالیہ میں وزیر اعظم بھٹو کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایک عظیم مدبر قرار دیا۔ And I've got to say to the Prime Minister that thank God he wasn't the Democratic candidate in New York. I've known a lot of statesmen who were politicians. And I've known a lot of politicians who want to be statesmen. But this is the greatest combination of both that I've seen. جناب بھٹو نے پڑوسی ملکوں سے بہتر تعلقات پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے افغانستان کے کئی دورے کیے۔ اگست 1976 میں امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کے دورے افغانستان کے لیے پاکستان ہی نے راہ ہموار کی اور وہاں نئی حکمت عملی کا آغاز کیا۔ اسی لیے برطانیہ کے سابق سیکرٹری خارجہ ڈاکٹر ڈیوڈ اوون یہ کہنے پر مجبور ہوئے، افغانستان سے سوویت یونین کی پسپائی کے سفارتی اسباب بھٹو ہی کے پیدا کردہ تھی۔ ملکی سطح پر جناب بھٹو کا اہم ترین کارنامہ 1973 کا آئین ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد 4 ماہ سے بھی کم مدت میں 14 اپریل 1972 کو قومی اسمبلی نے عبوری آئین منظور کیا۔ 12 اپریل 1973 کو قومی اسمبلی میں حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندوں نے متفقہ طور پر نئے آئین کی منظوری دی۔ صرف 16 ماہ میں ملک کے پہلے متفقہ آئین کی منظوری جناب بھٹو کا تاریخی کارنامہ ہے۔ اسی میدان، اسی سرزمین سے، اسی جلسے گاہ سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جمہوریت کے لیے ہم جدوجہد کریں گے۔ تو دیکھ لیجئے، اب کچھ بھی کہیں، جس ملک نے 25 برس میں اپنا آئین نہیں بنایا، جس ملک نے 25 برس کی کوشش کے باوجود آئین نہیں بنا سکے، اس حد تک کہ ایوب خان نے کہا کہ اس قوم سے آئین نہیں بن سکے گا، اس لیے میں اپنا آئین دیتا ہوں۔ اور یحییٰ خان نے بھی کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ اسمبلی یعنی عوام آئین بنائے، آئین عوام نہیں بنا سکتے، میں اپنا آئین دوں گا۔ میں نے کب آپ کو کہا کہ میں اپنا آئین دوں گا؟ میں نے کہا کہ دستور بنائیں گے، اور دستور 2 سال کے اندر، جہاں ایک دستور 25 برس میں نہیں بن سکا، یہاں 2 سال کے اندر 2 دستور، ایک عبوری دستور، وہ بھی میرا بنا ہوا عبوری دستور نہیں تھا، وہ بھی اسمبلی نے، قومی اسمبلی کا بنا ہوا عبوری دستور تھا۔ عبوری دستور، اس کے بعد مکمل دستور، وہ بھی قومی اسمبلی کا بنا ہوا۔ اور کون سا دستور؟ وہ دستور جو اسلامی، وہ دستور جو وفاقی، وہ دستور جس میں جمہوریت کی حفاظت، جمہوریت کی سلامت۔ جناب، اور میں کیا کروں جمہوریت کے لیے؟ اور کون سی خدمات ہم جمہوریت کے لیے کر سکتے ہیں؟ کون کہتا ہے کہ جمہوریت کے معاہدے ہم نے پورے نہ کیے؟ جمہوریت کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اسلامی نظام، تو دستور کو آپ دیکھیں، ہر جماعت، ہر سیاسی جماعت جس کی اسمبلی میں رکنیت ہے، انہوں نے سب نے کہا ہے، سب نے قبول کیا، سب نے دستخط کر کے کہا کہ یہ دستور جو ہے اسلامی۔ جناب بھٹو نے نئے آئین کے تحت پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ جناب بھٹو
मुस्लिम उम्मा के एक अहम लीडर थे। आपने मुल्क में इस्लाम को फरोग देने और बरादर इस्लामी ममालिक को करीब लाने के लिए भी कारहाय नुमाया अंजाम दिए। मार्च 1972 में मुल्क की तारीख में पहली बार वजारत मजहबी उमूर कायम की गई। 1973 के आईन में पहली बार मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम करार दिया गया। अगले बरस एक तरमीम के जरिए मुसलमान की तारीफ को आईन का हिस्सा बनाया गया। 3 जुलाई 1973 को गलतियों से पाक कुरान मजीद की इशाअत से मुताल्लिक एक कानून मंजूर किया गया। 1973 की अरब इसराइल जंग में जनाब भुट्टो ने मिस्र और शाम को बड़े पैमाने पर इमदाद दी। जनाब भुट्टो ने बैरूनी दबाव के बावजूद 1974 में 22 से 24 फरवरी तक लाहौर में दूसरी इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। हम ताबाबद सैयो तगय्युर के वली हैं, हम ताबाबद सैयो तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं, मुस्तफवी हैं। दीन हमारा दीन मुकम्मल, जिससे मार है बातिल अर्जल, खैर है जिद्दो जंग से मुसलसल, इंदल्लाह इस कॉन्फ्रेंस में 37 बरादर इस्लामी ममालिक के रहनुमा शरीक हुए। इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया से बहुत करीब हो गया। खुसूसन मिस्र और लीबिया से पाकिस्तान की दोस्ती में इजाफा हुआ। तंजीम आजादी फलस्तीन को फलस्तीन की वाहिद नुमाइंदा तंजीम तस्लीम किया गया। From its birth, from its inception, Islam has faced one challenge after another. Yes, there have been setbacks. There have been terrible setbacks. But having faith in Almighty Allah and being guided by His wisdom and by His holy scriptures, we can never lose confidence in ourselves, in our cause and in our future. 7 सितंबर 1974 को जनाब भुट्टो की हुकूमत ने कादियानियों को अक़लियत करार देकर 90 साला पेचीदा और मुश्किल मसले को हल किया। माजी में जज्बाती अंदाज अपनाने की वजह से इस मसले की वजह से हजारों बेगुनाह अफराद जाँ बहक हुए। उसी रोज जनाब भुट्टो ने कौमी असेंबली से खिताब करते हुए कहा, ये फैसला पाकिस्तान के मुसलमानों के इरादे, ख्वाहिशात और उनके जज्बात की अक्कासी करता है। मैं ये नहीं चाहता कि फकत हुकूमत ही इस फैसले की तहसीन की मुस्तहिक करार पाए, और न ही मैं ये चाहता हूं कि कोई एक फर्द इस फैसले की तारीफ और तहसीन का हकदार बने। मेरा कहना यह है कि ये मुश्किल फैसला, बल्कि मेरी नाचीज राय में कई पहलुओं से बहुत ही मुश्किल फैसला जमहूरी इदारों और जमहूरी हुकूमत के बगैर नहीं किया जा सकता था। जनाब भुट्टो के अहद में पाकिस्तान को पूरी मुस्लिम उम्मा से जितनी ज्यादा कुर्बत हासिल रही, वो किसी और दौर में देखने में नहीं आई। उन्होंने खलीजी रियासतों सऊदी अरब, मिस्र और लीबिया से गहरे ताल्लुकात कायम किए। सऊदी अरब और लीबिया ने पाकिस्तान को इक्तसादी इमदाद दी। 1976 में सऊदी अरब के फरमारवा शाह खालिद मरहूम पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाए।
भुट्टो के मुस्लिम ममालिक से बरादराना ताल्लुकात ही की वजह से मशरिक वस्ता और दीगर ममालिक में पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए दरवाजे बाव हुए और उन्हें वहां बड़े पैमाने पर मुलाजमतें मिली। 1974 में भारत ने जेर जमीन एटमी धमाका किया, आवाम में उसका शदीद रद्द-ए-अमल हुआ। मार्च 1977 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 155 और अपोजिशन के नौजमाती इत्तेहाद पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने 36 नशस्तें हासिल की। हमें याद है।